Hello and welcome to all of you. No बकवास, let's start. क्वेश्चन नंबर 365. सूचीकरण के कितने लॉज हैं? तो सूचीकरण के 6 लॉज हैं. कौन कौन से? लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, लॉ ऑफ पार्सिमनी, लॉ ऑफ सिमेट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ लोकल वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है. नेक्स्ट, सूचीकरण के कितने उपसूत्र हैं? तो सूचीकरण के कुल 9 उपसूत्र हैं. कौन कौन से हैं वो नीचे दिए गए हैं. कौन कौन से हैं? कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ प्रेपोटेंस, कैनन ऑफ इंडिविजुअलिकेशन, कैनन ऑफ शॉर्ट हीडिंग, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ परमानेंस, कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ कंसिस्टेंस एंड कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू. ठीक है. नेक्स्ट है पुस्तकालय सूची की माप क्या होती है? तो जो पुस्तकालय सूची होती है, लाइब्रेरी लिस्ट होती है, उसकी माप 5x3 होती है. ठीक है, 5x3. नेक्स्ट, सूची का कौन सा स्वरूप रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्रीवल सिस्टम कहलाता है? तो ओपैक रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्रीवल सिस्टम कहलाता है सूची का. ठीक है. मार्क 1 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मार्क 1 1966 में मार्क 1 और मार्क 2 की 1969 में. मार्क 21 के बारे में जान लो, ये 1999 में आया और यूएस मार्क, कनाडा मार्क, कैन मार्क को मिल करके मार्क 21 बनाया गया. सीसीएफ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो सीसीएफ का प्रथम संस्करण सन 1984 तथा द्वितीय संस्करण 1988 में प्रकाशित हुआ. AACR सेकंड के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं? तो कुल 8 अनुच्छेद होते हैं. CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्ट कितने होते हैं? तो 6 होते हैं. तो AACR के अनुसार मुख्य प्रविष्ट 8 होते हैं और CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि 6 होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, AACR सेकंड में शीर्षक भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है? तो प्रावधानों के अनुसार लेखक, सहकारक संस्था या आख्या. ठीक है. नेक्स्ट, CCC में शीर्षक भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है? तो CCC में शीर्षक भाग हेतु क्रमांक या बोधांक, जिसे काल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है AACR सेकंड में संकेतन कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? तो संकेतन कार्य को AACR सेकंड के अनुसार बनाई गई मुख्य प्रविष्टि में सबसे नीचे यानी नोट सेक्शन के बाद किया जाता है. CCC में संकेतन कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? तो CCC और AACR का कहीं ना कहीं इसमें कंपैरिजन करते हुए पॉइंट बना करके इस बुक में लिखा गया है. तो CCC में संकेतन कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? तो CCC के अनुसार बनाई गई मुख्य प्रविष्टि में कार्ड के पिछले भाग में बनाया जाता है. ISBN का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. ISBN कितने अंकों का होता है? तो ये 13 अंकों का होता है. ठीक है. 2007 से पहले ये 10 अंकों का होता था और 1 जनवरी 2007 के बाद ये 13 अंकों का होने लगा. ISSN कितने अंकों का होता है? तो ISSN ये 8 अंकों का होता है. आ जाता है कोडेन कितने अंकों का होता है? तो कोडेन 6 अंकों का होता है. ISSN का पूरा नाम क्या है? तो ISSN का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है. ISBN का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? B है तो B फॉर बुक यानी पुस्तकों के लिए. ISSN का प्रयोग किया जाता है ये पत्रिकाओं के लिए और सामयिक प्रकाशनों के लिए. ठीक है. कोडेन का प्रयोग किया जाता है. कोडेन भी सामयिक प्रकाशनों और पत्रिकाओं के लिए किया जाता है. भारत में ISBN प्रदत्त करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में ISBN प्रदत्त करने वाली संस्था RRNA है. ठीक है. RRNA कार्यालय न्यू दिल्ली. ठीक है. नेक्स्ट, भारत में ISSN प्रदत्त करने वाली संस्था कौन सी है? तो ISBN RRNA और
ISSN प्रदत्त करने वाली संस्था कौन सी है? तो NSL, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, और निस्केयर न्यू दिल्ली। ठीक है। सब्जेक्ट हेडिंग के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सब्जेक्ट हेडिंग के सिद्धांतों का प्रतिपादन CA कटर, चार्ल्स एमी कटर द्वारा सन 1876 में अपने रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग में किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का प्रकाशन कब किया गया था? तो LCSH का प्रथम प्रकाशन 1898 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में विषय निर्धारण के लिए किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का 2019 में 41वां संस्करण PDF स्वरूप में प्रकाशित हुआ। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम प्रकाशन सन 1923 में सीयर्स महोदय द्वारा किया गया था। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग किस प्रकार के पुस्तकालयों हेतु उपयोगी है? तो छोटे और मध्यम आकार के पुस्तकों के लिए उपयोगी है। ठीक है। नेक्स्ट, CCF का विकास किसके द्वारा किया गया? तो CCF का विकास यूनेस्को द्वारा किया गया। ठीक है। ओके, बाय।